मस्जिदों में शादियां करते और कपड़े पहन के आते तो ऐसा दिखता है कि यतीम का बच्चा आके बैठा हुआ है क्या। अरे तुम तो समझ रहे हो तुम्हारी शादी बैंड बाजों में जा रही है, पटाखों में जा रही है। तुम्हारी शादी बैंड बाजों में नहीं, पटाखों में नहीं, बल्कि तुम्हारी जो बारात जा रही है वो आहों में जा रही है। कभी यतीम की आह में जा रही है, कभी बेरोजगार की आह में जा रही है, कभी बेवा की आह में जा रही है, कभी बीमार की आह में जा रही है। मस्जिदों में निकाह कर रहे हो, शोपीस बना रहे हो मस्जिदों को, और शाम में बैंड बाजे के साथ, छिछोरे पने के साथ, अल्लाह की नाफरमानियों के साथ शादी खाने को जाते हो। शर्म आना चाहिए मुसलमानों को। मैंने ये तय कर लिया है जो मस्जिदों में निकाह होगा और जिसका शादी खानों से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होगा शादी के दिन, उन्हीं शादियों में शरीक होगा। आज हमारे शादियां क्या हो रही, शादियां तो एक मजाक बन गए हैं, छिछोरे पने का एक तरीक़ेकार बन गया है, अल्लाह की नाफरमानियों का एक गढ़ बन गया है। शादी के नाम पर मजाक हो रहा है, शादी के नाम पर अल्लाह के रसूल की नाफरमानियों का हम ऐलान करते हैं, बाज़ाब्ता ऐलान करते हैं। कभी बाजे बजा कर ऐलान करते हैं, कभी पटाखे छोड़कर ऐलान करते हैं, कभी ऐसी नाफरमानी कर देते हैं कि आपको और मुझे नहीं मालूम कि वो शादी आबाद होगी या बर्बाद होगी। कभी सोचे हैं तुम कि तुम्हारे बेटे की यहां से बारात जा रही है, इस घर में इस कोरोना की वजह से बाप मर गया है, इस कोरोना की वजह से उसकी मां मर गई है, इस कोरोना की वजह से इसके घर लुट गए हैं, आप सामने से बारात ले जा रहे हैं, धूम धड़ाका पटाखे छोड़ रहे हैं। वो यतीम बच्ची उठेगी, उठ के बोलेगी अल्लाह इस कोरोना में मेरे बाप को उठा लिया, अगर मेरा बाप भी होता तो मेरी शादी ऐसी करता। अरे तुम तो समझ रहे हो तुम्हारी शादी बैंड बाजों में जा रही है, पटाखों में जा रही है। तुम्हारी शादी बैंड बाजों में नहीं, पटाखों में नहीं, बल्कि तुम्हारी जो बारात जा रही है वो आहों में जा रही है। कभी यतीम की आह में जा रही है, कभी बेरोजगार की आह में जा रही है, कभी बेवा की आह में जा रही है, कभी बीमार की आह में जा रही है। एक एक पटाखा तुम हजारों का छोड़ते हो। बताओ क्या तुम्हारे खानदान में कोई ऐसी औरत नहीं है जो तुम उस औरत के पास जाके कफालत करो? क्या उसके घर में खाना डालो? क्या उसके बच्चों को पढ़ाओ? हमसे ये नहीं होगा, हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो होगा जो शैतान हमको भटकाता है। मैं अक्सर कहता हूं हजरत, वो गाने वाले आते आजकल क्या करते, तो मैं उनके ऊपर एक मज़ाहिया हमारे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे। वो ढोल रहता है ना, क्या बोलते उसको, इधर दोनों रख के बजाते सो, नौबत बजाते क्या है वो, उसमें उन्हें बोलता कहते लानत 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 बोल के, क्या बोलता उन्हें, आप गौर करो कभी बैठ के, लानत 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 बोलता। हारमोनियम बोलता कहते किन पर किन पर किन पर, वो नाचने वाले बोलते कहते इन पर उन पर इन पर उन पर। मुझे अफसोस होता है, मुझे अफसोस होता है कि एक शादी का किस्सा मेरी नजरों के सामने वीडियो लाकर बताया गया जिसमें बाप भी मुंह से पैसे दे रहे हैं, बेटे भी मुंह से पैसे दे रहे हैं। बाप की गैरत कहां गई, बेटे की गैरत कहां गई? मस्जिदों में निकाह कर रहे हो, शोपीस बना रहे हो मस्जिदों को, और शाम में बैंड बाजे के साथ, छिछोरे पने के साथ, अल्लाह की नाफरमानियों के साथ शादी खाने को जाते हो। शर्म आना चाहिए मुसलमानों को। अगर शर्म है तो डूब के मर जाओ, क्योंकि हम अपने नहीं अपने गरीब के दिल को भी दुखा रहे हैं, और गरीबों के दाता मेरे रसूल के दिल को भी दुखा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मस्जिदों में शादियां करते और कपड़े पहन के आते तो ऐसा दिखता है कि यतीम का बच्चा आके बैठा हुआ है क्या, और शाम में ऐसा दिखता कि माशाअल्लाह फूलों के शेरवानी में आ रहे हैं। मियाँ
फूलों की शेरवानी में तो आए, मगर दिल कभी फूल के जैसा बनाए। कुछ देर रहता मगर खुशबू तो देता ना उन्हें। हम कुछ देर रह के लोगों के खुशबू वाले बने, लोगों का दुख बांटने वाले बने, लोगों का दिल बहलाने वाले बने, लोगों के हमदर्द बने। जाओ दवाखानों में, आज पड़े हुए लोग हैं जिनके पास दवा के लिए पैसे नहीं। आज अपनी औलाद की शादी है ना, तो जाओ जाके बोलो आज के पटाखों के पैसे मैं अपने दवाखाने में जितने लोग हैं उनकी दवाओं का जिम्मा लेता हूं। मुझे एक साहब ने कहा कि हजरत शराब खानों में पार्टी होती है और शराब खाने के पार्टियों में एक दिन के वास्ते कोई एक जिम्मा ले लेता है, जितने लोग पीते पियो। मेरे यार मुसलमानों में कोई ऐसा दिलवाला नहीं है कि एक वो बंदा ठहर के ये ऐलान कर दे कि आज जो शादी में मैं बर्बाद कर रहा था पैसे, आज मैं ऐलान कर रहा हूं मौलाना, आज की मैं शादी के पूरे पैसे ले जाकर गरीबों में तकसीम कर दूंगा। फिर तुम्हारी बारात जान दो 100 दिलों की दुआओं में जाएंगी। हर कोई बोलेगा अल्लाह इसका घर बसा दे, हर कोई बोलेगा अल्लाह इसको नेक औलाद अता फरमा दे, अल्लाह ये दोनों के जोड़े में मोहब्बत दे, अल्लाह इनके रिश्तों में मोहब्बत दे, इनके खानदानों में मोहब्बत दे। आज मेरे से पूछते मौलाना आप दुआ करते शादियों में, खाजियाँ भी दुआ करते, फिर हमारी शादी टूटती गई गूँ। टूटती इस बात से मियाँ पहले से तुम पैसे लेके आते, अब लेके आके हमारे सामने मासूम भोले बन के बैठते। कुछ लिए आप जी नहीं। अल्लाह मियाँ बोलते मस्जिद में बैठ के धोखा दे रहा, सुन्नत का नाम लेके धोखा दे रहा, ले तेरे को भी मैं तेरे घर से तोड़ा देता, तेरी औलाद से तेरे को तोड़ा देता, तेरे खानदानों से तुझे तोड़ा देता। सोचो आज भी वक्त है तुम्हारे हाथ में, ये गैर शरई अमल को छोड़ो। बल्कि आज मैं ये भी तय कर लिया हूं कि शादी खानों में अगर यहां से दूल्हा जाने वाला है, सब गवाह रहना आप लोग, अल-ऐलान गवाही दो ना, आप लोग भी देना कि मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिंदा रखने मैंने ये तय कर लिया है। जो मस्जिदों में निकाह होगा और जिसका शादी खानों से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होगा शादी के दिन, उन्हीं शादियों में शरीक होऊंगा। अब वो शादियों में भी नहीं जाऊंगा जो नाम मस्जिद का रखते हैं, काम शैतान का करते हैं। नाम मस्जिद का रखते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। हाल ये है, एक साहब बता रहे थे मस्जिद में निकाह कर लिए, नौशा रात के 12 बजे है। अफसोस, अब दुल्हन वाले भी क्या करें, खाना वाना खिला के देख लिए भिखारियां आए हुए, इनको खिलाओ बढ़ाओ। उनमें और हमारे में एक आदमी बाहर बैठ के भीख मांग रहा। आपको नागावार गुजरता नहीं? गुजरता है, गुजरता नहीं। और एक जगह हम लोग आ जाके क्या कहते, खाने के दस्तरखान के तरफ लाइन बना के ठहरते। उसमें और हमारे में क्या फर्क है बोलो जरा, क्या फर्क है हमारे में उसमें? हम टाई लगा के जा रहे, हाँ, उन्हें बगैर टाई के आया, उन्हें बगैर टाई के आया तो भिखारी, और हम खाने के लिए लाइन लगा के ठहरे। जैसी हटाए बेटे जाके 4 कुर्सियां पकड़, एक साहब पुकार रहे हैं, बेटे 2 कुर्सियां पकड़, बेटे 3 कुर्सियां पकड़। वो पैसे मंगा तो भिखारी, वो हमारे घर पे आया तो भिखारी, और तुम ये जाके शादी खानों में जो भिखारी पना कर रहे। गौर करो कभी अपने पे, ठहर के टाई लगा के ठहरे, और उसके बाद क्या कहना ही नहीं, देखिए जगह नहीं है, शर्मिंदा होके पलट के आ रहे वापस। ऐ तायरे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। शायर कहता है, ऐ कबूतर सुन, तू वो दाना ना खा जिस दाने के खाने के बाद तू उड़ान भूल जाता है। वो दाना खा अगरचे के सड़ावा होगा, मगर वो लुकमा खा जिससे तेरी उड़ान ना भूल सका, उड़ान तेरी ना जाए